सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हमारा पाठ 4 अधिक बलवान कौन, इसका अभ्यास कार्य करते हैं। और ये हमारा आप देख रहे होंगे, ये हवा का चित्र है और ये सूरज का। आपने सूरज का पहले चित्र बना लिया था, तो आज आप हवा का बना लेना यहाँ पर देखकर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लेते हैं आज पहला प्रश्न। समान अर्थ वाले शब्द पहचान कर मिलाओ। एक तरफ ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इधर उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इधर से सही मैच इनका करना है। जैसे सूरज का दूसरा नाम क्या है? रवि। तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे, ऐसे लाइन से हम मिला देंगे। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। हवा, हवा का होता है वायु। बलवान, बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली। फिर है शरीर, शरीर होता है तन। तो ये इससे लाइन से मिला लेंगे। और फिर लास्ट है हमारा नमस्कार, और नमस्कार होता है नमस्ते। तो ये समान अर्थ वाले शब्द इनके सामने हैं जो हमने लाइन से मिलाए हैं। तो इनका अर्थ भी यही होता है। जैसे हवा वायु होता है, सूरज रवि, बलवान शक्तिशाली, शरीर तन, नमस्कार नमस्ते। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर देखो, मैंने ये लाइन से ये मिलाया है। आपको ऐसे अपनी कॉपी पर इनको करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, किसने कहा? जैसा कि आपने पाठ पढ़ा अधिक बलवान कौन, तो उसमें हवा है और सूरज है, जिनकी दोनों की बहस हो जाती है। अब कुछ बातें सूरज के द्वारा कही गई हैं और कुछ बातें हवा के द्वारा कही गई हैं। तो यहाँ पर आप उनको पहचानेंगे। ठीक है, जैसे पहला, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो ये किसने कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो ये हवा ने कहा। ठीक है, शुरू में हवा ने ये बात कही थी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हवा ने। दूसरा, खा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। अब जब पहले हवा ने कहा सूरज को, तो फिर सूरज ने कहा, क्या कहा? मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो ये किसने कहा? सूरज ने। सूरज ने। यहाँ पर बच्चों, हालांकि दोनों का अर्थ सेम है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ या मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, इन दोनों का अर्थ एक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, शुरू में हवा बोलती है सूरज को। ठीक है, चलो फिर आता है ये गा। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। तो ये किसने कहा? आपको याद होगा, जब इस तरह बहस हो रही थी, तो हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ती है और हवा कहती है, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही हम में बलवान होगा, वही हम दोनों में अधिक बलवान होगा। तो ये शर्त रखी गई थी। तो ये किसने कहा था? ये हवा ने कहा था कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही बलवान होगा। ठीक है, घा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो जब ये शर्त रखी गई, तो सूरज ने हवा से कहा था, क्या कहा था? ठीक है, क्योंकि वो उस शर्त को मान जाता है सूरज, और फिर कहता है हवा से, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो ये किसने कहा? सूरज ने। तो आप यहाँ लिखेंगे सूरज ने।
इसके बाद आता है अब तुम मेरी ताकत देखो। अब हवा ने पहले अपनी ताकत दिखाई, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। ये जब सूरज ने बोला था तो हवा खूब तेज से बहने लगी थी और उस आदमी की टोपी उड़ गई थी, कोट भी उड़ने लगा था, तो उसने कोट को हाथों से पकड़ा, फिर बटन लगाए और फिर आखिरी में वो आदमी ज़मीन पर ही लेट जाता है हवा के दबाव से। तो फिर हवा थक गई थी, तो उसके बाद सूरज ने कहा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो ये किसने कहा? सूरज ने। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर ऐसे ये मैंने लिखा है और इनको इस तरह से अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, किसने कहा? हवा ने। मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, सूरज ने। ये वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, तो क्या होता, क्या होता, ये हमारा प्रश्न है। ये आपको सोचना है बहुत और इसमें आपको कुछ करना है अपने आप। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। पहले शर्त क्या रखी थी हवा ने कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन बदल रहा है। अगर ऐसा ये शर्त रखी जाती क्या कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तब फिर क्या होता? तब किसकी जीत होती? तो ये आपको सोचना है, बताना है और इस कहानी को आगे बढ़ाना है। ज़्यादा नहीं, आपको जो अच्छा लगे क्या होता उसमें थोड़ा 2 लाइन कम से कम आपको लिखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पर आता है तंबू। जिस तंबू को उखाड़ देने की बात कर रहे हैं तो चलो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपने शायद तंबू देखा है और किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा तो तंबू को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तंबू है बच्चों, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये कपड़े के हैं और ये रस्सी से यहाँ पर ये ज़मीन में ये खूंटे बने हैं और रस्सी से ये बंधे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये रस्सी से बंधे हैं और ये खूंटे जो है ज़मीन में गड़े हैं। अगर बहुत तेज़ हवा चले तो क्या होगा? बहुत तेज़ अगर हवा चले, हवा अपनी ताकत दिखाने लगेगी तो क्या होगा? मुझको तो लगता है कि ये तंबू उखड़ जाएंगे। और सूरज अपनी ताकत दिखाए, वो बहुत तप जाए, बहुत गर्मी कर दे तो शायद गर्म तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उखड़ नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये आपके लिए हिंट है, आप इसको अपने तरीके से लिखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।